जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है। वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में ही व्यर्थ हो जाना, दूसरी योनि में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, ये मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती है तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योरगते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी क्योंकि उसको दंड भोगना है, यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता, जरा सा हिलाया माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देवहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए, गर्भ में बेचैन हो गया, अरे मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में ये किया, उसके जन्म में ये किया, ये किया, ये किया, अशांत। 7वां महीना आरंभ होने पर यह स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है जब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है। और वो हाथ बंधे हुए ऐसे उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता, हृदय से भगवान को पुकारता है जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी। अब वो कहता है, प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो, मां के गर्भ से। प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए, शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए, ये दंड मेरे योग्य है। पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपके सिवा। सोहम ब्रजामि शरणम हकुतो भयम में, अब मुझ भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूं। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूं, बद्ध हूं अर्थात बंधा हुआ हूं, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है।
हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो, एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो प्रभु। एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूंगा कि अब किसी मां के गर्भ में न जाना पड़े। हे विद्याशक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया। स्वरूप स्मृति, मैं कौन हूं, नष्ट कर दी। अब की बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं। जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया, प्रभु यह ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ, मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता कि मुझे मानो दे दिया, मुझे ये स्मृति दी सैकड़ों जन्मों की कि मैं कितने गलत कार्य किए। अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा प्रभु। ये संसार के पशु पक्षी भले मूढ़ हों, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश हूं। मैं अब सम दम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूंगा, अपने को मुक्त करूंगा। प्रभु भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूं कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया हमको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है, वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहां रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है, परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार में ममता, धन की आवश्यकता, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान देना कि मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते, माता अब वो जीव 9-10 महीने के भी इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान की आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकला, बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है। मां के मूत्र द्वार से प्रकट होना होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन कर लो कि अब, और मां के ऋण से उऋण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप करो, उनका भी मंगल हो, आपका। मां के ऋण से उऋण होना बहुत कठिन है। मां प्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, मां ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊं चमड़ी की तो भी मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। मां, कितना कष्ट मां को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो वो ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का छेदन कराकर, और आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं कि मां की और पिता की वो आदर वृत्ति ही नहीं समझते हैं। अब वो जेव ही बाहर आया, तेवी सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहां वो ज्ञान कहां गया, वो आनंद कहां गया, वो स्मृति कहां गई। यहां बोले थाली बजाओ, बालक हुआ है या कन्या हुई, वो भूल गया, वो स्मृति गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई। देहाभिमान, देह भाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है, कहां है वो ज्ञान, कहां है वो स्मृति जो अभी थी, कितना आनंद था उस स्मृति में, वो बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का अभिप्राय नहीं समझते हैं, उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं। सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दुग्ध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यासी है। अगर ऐसे तो भयभीत हो, मतलब पूर्वाभ्यासी है, दुलार, वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते, वो उसको जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती। शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौंध जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। हे, शर्म आनी चाहिए उन
नवयुवकों को, जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में। थोड़ी अवस्था बढ़ी, मित्रों के साथ खेल में। युवावस्था आई, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। ये बहुत सावधानी, भगवान कह रहे हैं सावधानी से, नहीं ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह अब नाश के लिए नहीं मिला, उद्धार किया। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद। वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का, विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी। और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते। कर्म तरह तरह की पीड़ा, वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है।